प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कि जो आपकी बुक है जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसमें आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने इनमें सिलेक्ट किए हैं। काफ़ी रिसर्च किया है मैंने जियोग्राफी भूगोल की बुक, और जिसमें 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर के टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के अंदर एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा जियोग्राफी भूगोल के अंदर। ओके, और 20 नंबर है वो आप कंफर्म इसमें पक्के हैं, वो कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस है वो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और इनके अलावा आपको आपके जो जियोग्राफी की जो बुक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी आपको केवल इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। और 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करने हैं। और प्यारे बच्चों एक बार सभी बच्चों को कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 आपके क्या है, यानी चैप्टर नंबर 1 है आपके संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपको साथ साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो आप कमेंट के अंदर आंसर है वो इनका दे सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि भूस्खलन के लिए जो उत्तरदायी प्राकृतिक और जो मानव जनित कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। कि भूस्खलन के लिए जो उत्तरदायी प्राकृतिक और जो मानव जनित कारक हैं उनके आपको नाम बताने हैं, कौन कौन से कारक हैं वो आपको इसमें लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके कि काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। जो काली मृदा है उसकी आपको कोई 2 विशेषताएं बतानी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया है कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो मरुस्थलीय मृदा है उसकी आपको कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं उनका अभिप्राय है वो आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतर स्पष्ट आपको करना है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके, एक तो जैव तथा अजैव संसाधन है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके खादर और बागर। तो खादर और बागर है, इसमें भी आपको अंतर स्पष्ट करना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस बार 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो आपको सुझाने हैं कि जो भूमि निम्नीकरण है उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपके संसाधन और विकास, इसमें टोटल मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने ये 6 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके एक भी मार्क्स है वो नहीं कटने वाला है, यानी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, या आपको केवल इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है हमारा वन और वन्य जीव संसाधन। तो वन और वन्य जीव संसाधन वाला जो चैप्टर है इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। तो वन्य प्राणी हैं उनकी जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जो संकट में हैं, जो मुसीबत में हैं, तो उन प्रजातियों को बचाने के लिए कोई 2 सुझाव आपको देने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 4 संसाधन लिखिए। कि वन है उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो कोई 4 संसाधन है वो आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो एक वन है और दूसरा वन्य जीव है, तो इनका संरक्षण है वो करना क्यों आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है कि सरिस्का बाघ रिजर्व है वो कौन से स्टेट में स्थित है। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, यानी जो चैप्टर नंबर 2 है आपके वन और वन्य जीव संसाधन, तो इसमें मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन लिए हैं। इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे अलग नहीं आने वाला है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है आपके जल संसाधन। तो जल संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में एक तर्क दीजिए। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके विरोध में आपको एक तर्क देना है। और दूसरा प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरे प्रश्न में आपको बहुउद्देशीय परियोजना है उसको स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार, यानी आपके मतानुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है। तो आपके अनुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है। तो छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक के बारे में आपको बताना है। तो इस चैप्टर में भी आप देख सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके कृषि, यानी कृषि वाला जो चैप्टर है, इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है जलवायु और दूसरा प्रश्न है आपके उत्पादक क्षेत्र, यानी चावल की कृषि का वर्णन आपको कौन कौन से बिंदुओं पर करना है। एक तो आपको जलवायु पर करना है और दूसरा आपको उत्पादक क्षेत्र पर करना है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो गेहूं की खेती के लिए जो आवश्यक जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। तो गहन जीविका कृषि है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 2 वाणिज्यिक फसलों के नाम आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 2 वाणिज्यिक जो फसलें हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो इस चैप्टर में भी आप देख सकते हैं कृषि वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इसमें भी मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में 5वां चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 5 है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जो खनिज संसाधन है उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके किन्हीं 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों की जो शैली है उसमें कोयला पाया जाता है, उसके आपको नाम बताने हैं। तीसरा प्रश्न है आपके कि किन दो समान गुणों के कारण तांबा और एल्यूमिनियम अत्यंत उपयोगी खनिज माना जाता है। तो कौन से 2 समान गुण हैं जिनके कारण तांबा और एल्यूमिनियम है वो अत्यंत ही उपयोगी माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और कोई 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपको नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि भूतापीय ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भूतापीय ऊर्जा है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके प्यारे बच्चों विनिर्माण उद्योग वाला जो चैप्टर है, इसमें ओनली फॉर 2 क्वेश्चन मुझे गारंटेड मिले हैं। काफ़ी रिसर्च किया मैंने इस चैप्टर के अंदर, लेकिन 2 ही क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों के नाम लिखिए। यानी जो सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले कोई 2 कच्चे माल हैं उनके आपको नाम बताने हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो सका,
इसके कोई 2 रीजन आपको लिखने हैं, इसके कोई 2 कारण आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये लास्ट चैप्टर है आपके, यानी जो जियोग्राफी की बुक है, जो भूगोल की बुक है, उसमें केवल 7 ही चैप्टर हैं आपके। तो इसमें 7वां चैप्टर है आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके, भारत में सड़क परिवहन से संबंधित किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, पर्यटन का क्या महत्व है, यानी पर्यटन है उसका क्या महत्व है। और तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों से जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनसे अलग एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है 2023 की बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारे चैप्टर हैं, जो 7 चैप्टर हैं और चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अगर आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल है और उसमें आपको एक भी नंबर नहीं कटाना है बोर्ड परीक्षा 2023 में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर एक अच्छा स्कोर सामाजिक विज्ञान के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बाकी के जो चैप्टर हैं, बाकी की जो आपकी बुक है, इतिहास की बुक है और जो आपके अर्थशास्त्र की बुक है और जो आपकी राजनीति की बुक है, अगर आपको उसमें भी इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।